हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपके लिए एक प्रॉब्लम का सलूशन लेके आए हैं दोस्तों। हमारे पास एक फ़ोन आया था कि ब्लाउज यहाँ पर जहाँ टक्स लगती हैं यहाँ पर चपटा क्यों रहता है। तो इसका सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताते हैं। पहले तो आप बेल्ट की नाप रखिए, जितनी आपकी बेल्ट बननी हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आप रख लीजिए और फिर बेल्ट को एक शेप दीजिए। ठीक है, ब्लाउज़ का डायग्राम हमने पहले से आपके लिए बना के रखा है ताकि आपका ज़्यादा समय हम ना लें। ये बनाया और उसके बाद अब हम देंगे ब्लाउज का शेप। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच दिया और यहाँ पर दोस्तों हमने 3 इंच दिया और इसको ऐसे राउंड शेप कर दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ½ इंच दिया है और यहाँ पर भी दोस्तों हमने 3 इंच दिया है और इसको हमने राउंड शेप कर दिया है। तो ये हमें एक शेप मिल गया। अब आपको सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि यहाँ की नाप, जहाँ पर बेल्ट सिली जाती है वहाँ का आप राउंड शेप लेकर के उसका चौथाई हिस्सा निकाल लीजिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा 7.5 है, क्योंकि ये दोस्तों जो ब्लाउज है वो 40 साइज का है। यहाँ पर 40 हो गया तो यहाँ पर 8 या 7.5 होगा। तो मान लीजिए हमने 8 रख दिया, यानी कि 32 यहाँ पर हो गया, 40 यहाँ पर हो गया। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 8 रख दिया है और उसके बाद जो हमारा ये कपड़ा निकल के आया है, ये देखिए 2.1 इंच, 1 इंच की लूजिंग है इसमें। वही 2.1 हम यहाँ 3 इंच के बाद निशान लगा देंगे। ये देखिए 2.1 पे हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। तो ये जो हमारा कपड़ा निकला है इतना, इसको हम सिलाई में सिल देंगे। ठीक है, सिलाई इसके अंदर रहेगी, इसके बाहर नहीं आएगी। तो हमारे ब्लाउज में जो चपटा हुआ आता है वो नहीं आएगा। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और इसकी लेंथ आपको रखनी है 2.1। तो इसके सेंटर में आप एक मार्क करेंगे और उसमें 2.1 की एक स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन खींचेंगे और इस तरह से शेप देंगे और इसकी आप सिलाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, यहाँ पर ये जो टक्स होती है इसकी भी नाप थोड़ा अलग होगी। ये 40 साइज का है तो यहाँ पर 0.75 होगा। तो पहले आप सारी टक्स लगाइए, इसका सेंटर मार्क लीजिए, क्योंकि अगर आप सही टक्स की सिलाई नहीं करेंगे तो ब्लाउज आपका चपटा आने लगेगा। और ये हमने देखिए 3 इंच यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब इसमें जो हमारा कपड़ा खर्च होगा वो ½ इंच का होगा। तो 0.25 ऐसे रखा और ½ इंच हमने यहाँ सिलाई में खर्च कर देना है। ओके, अब यहाँ पर हमने 2 इंच रखा इस तरह से और यहाँ से इस तरफ हमने 6 इंच की ऐसे एक लाइन खींची और इसमें जो हमारे सिलाई में कपड़ा जाएगा वो ½ इंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ½ इंच यहाँ गया, ½ इंच यहाँ गया, यहाँ गया आपकी बेल्ट की मार्किंग के हिसाब से। अब यहाँ पे 0.75 ये जो नोक कॉर्नर बना है इसमें हमने मेजर टेप को रखा और 3 इंच की ऐसे लाइन खींची। लाइन का झुकाव इसकी तरफ रहेगा। अब लाइन तो खींच दी, हमें कपड़ा किस तरफ कवर करना है जानना चाहिए। हमें कपड़ा इस तरफ कवर करना है। तो ये हमने मेजर टेप ऐसे रखा और 0.75 यानी कि 1.25 इंच पे हमने ऐसे मार्क कर दिया और इसको हमने जोड़ दिया। तो इतना कपड़ा आपको पूरा सिलाई में खर्च करना है। तो इस मेथड से बनाएंगे तो आपका ब्लाउज जो यहाँ पर चपटा हुआ आता वो नहीं आएगा। उदाहरण के लिए हम आपको पेपर में कट करके बताते हैं। ये देखिए गाइस, ये 38 का साइज हमने कट करके रखा है, 32 का, 34 और 36। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 38 की मार्किंग करते हैं। 38 में किस प्रकार से मार्किंग करेंगे, ये है कमर की नाप। हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। तो इनका 38 है तो यहाँ पर हमने 0.8 इंच रख लिया है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 0.8 इंच, 8 इंच में एक पॉइंट कम करके हमने यहाँ पे रख दिया है। और ये जो कपड़ा है जितना निकल के आया, देखिए 2.1 का निकल के आया है। तो यहाँ से जो हम 3 इंच पहले की मार्किंग रखते हैं उससे हमने 2.1 पे मार्किंग कर दी। ठीक है, 2.1 पे हमने मार्किंग कर दी और इसका सेंटर मार्क ले लिया है। और यहाँ पे 2.1 की हमने एक स्ट्रेट लाइन ली और ऐसे टक्स बना ली और इसको हम कट करेंगे। ये देखिए, कट थोड़ा सा अंदर से करेंगे क्योंकि जो हमें सिलाई लगानी वो इसी लाइन पे लगानी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइन से ही कट कर देंगे, सिलाई हमारी लाइन पे आएगी। इस तरह से जो हमारी सिलाई होगी दोस्तों वो यहाँ पर आएगी, तो उसी लाइन पे आनी चाहिए, इसलिए हमने इसको अंदर से कट किया है। अब यहाँ पर भी हमें जो 0.25 इंच का लेना है वो भी देख लीजिए। इस तरह से हमने रखा और ये देखिए 0.25 इंच पे हमने यहाँ मार्क किया और ऐसे लाइन खींची और इसको भी कट करेंगे अंदर से ही, पूरा लाइन टू लाइन कट नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इसकी भी सिलाई हम इस प्रकार से ही रखेंगे।
अभी हम आपको पिनअप करके दिखाएंगे कैसा लगेगा। और ठीक है, ये दो हो गए। अब यहाँ पर भी हमें ये टक्स लेनी है, तो इसका हमने सेंटर मार्क लिया और इसमें हमें आधा इंच पे मार्क करना है। पहले तो हमने 3 इंच की लंबाई रखी और उसके बाद आधा इंच इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। और इसकी भी कटिंग हम अंदर से ही रखेंगे दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको उसमें भी दिखाया है। ठीक है, अब बारी आती यहाँ पर साइड टक्स की। यहाँ पर हमने 2 इंच रखा और इस तरह से यहाँ पे हमने 6 इंच की ऐसे लाइन करी। लाइन का डायरेक्शन इसकी तरफ होगा और इसमें आधा इंच पे हमारा कपड़ा जाएगा। और इसकी कटिंग कुछ बस इतनी करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ थोड़ा सा कपड़ा इसमें कवर करना है। तो चलिए इसमें पिन अप करते हैं, फिर दिखाते हैं। तो पिन हम ले आए हैं और इस तरह से हमने इसको बैक करके, ये देखिए, और सभी में हम करते हैं पिन, ताकि हमें एक अच्छा सा शेप पता चले। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से शेप आएगा। ये पेपर है, आप उसको कपड़े में जब करेंगे तो समझ में आएगा। और ये देखिए सारे में पिनअप है। तो इस प्रोसेस से आपका ब्लाउज यहाँ पर उठा हुआ नहीं लगेगा। तो ये जो ब्लाउज है, चलिए इनमें भी सब में बारी बारी आपको बताते किस में कितना होगा। ये देखिए 32 है, 32 में आप अपनी नाप के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखिए और इसको भी पिनअप करिए, तो फिर इसमें भी आपको पता चल जाएगा। सभी की टक्स लगाइए, सभी को इस प्रकार से बनाइए दोस्तों। हर का अलग अलग है। यहाँ की नाप बॉडी मेजरमेंट से है और यहाँ की नाप हम आपको बता सकते हैं। 32 में आपको यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा कवर करना है साइड आर्म होल में, और यहाँ पर 0.25 का कवर करना है, और यहाँ पर आपकी नाप के हिसाब से होगा और यहाँ पर 0.25 पे होगा 32 में। ये है 34 साइज और ये आई हुक वाले में आपका जाएगा 0.25 और यहाँ पर जाएगा आधा इंच, और यहाँ पे आपके नाप के हिसाब से, और यहाँ पर 0.25। ठीक है, 32 और 34 का लगभग सेम है। और उसके बाद ये है 36, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ पर आपका कपड़ा जाएगा आधा इंच और यहाँ पर जो आपकी नाप होगी उसके अकॉर्डिंग जाएगा, और यहाँ पे जाएगा आधा इंच और यहाँ पे जाएगा आधा इंच से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, यानी कि 0.75। इसके हिसाब से यहाँ पर नाप जाए, क्योंकि ये 36 है। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया हो ये टक्स लगाने का तरीका, अगर आप इस मेथड से टक्स लगाएंगे तो ब्लाउज आपके यहाँ पर चपटे नहीं लगेंगे और एक परफेक्ट शेप आएगा। तो दोस्तों, इस मेथड से बनाइए और एक परफेक्ट ब्लाउज तैयार कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच।